नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रोमैटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एड़ी का दर्द, जिसको हम हील पेन भी बोलते हैं। एड़ी का दर्द क्यों होता है, किस कारणों से होता है, क्या क्या मेडिकल बीमारियाँ हैं, ये जानेंगे आज। और क्या ट्रीटमेंट होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, तो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं कि एड़ी का दर्द क्या है और क्यों होता है। एड़ी का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर इंसान को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये 5 गुना ज़्यादा फीमेल्स में देखा जाता है। सो जानते हैं क्या क्या एड़ी के दर्द के कारण हैं। तो एक जो कॉमन इम्पॉर्टेंट कारण बोलते हैं वो होता है प्लांटर फसाइटिस। सेकेंड जो प्रॉब्लम आ सकती है एड़ी के दर्द में वो है एक्लिस टेंडिनाइटिस और टेंडिनोपैथिस भी बोलते हैं। ये जो एक्लिस टेंडन होता है उसकी बीमारी होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट हम बोलते हैं कि कभी कभी गठिया हो सकता है, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस के कारण जोड़ों में दिक्कत आती है तो एड़ी में भी दर्द हो सकता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो नर्व कंप्रेशन के कारण सिम्टम हो सकते हैं, जिसको टार्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। और जो 5वां इम्पॉर्टेंट कारण है, कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर या स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो उसके कारण भी एड़ी में भी दर्द हो सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि उसके क्या लक्षण होते हैं और क्यों होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्लांटर फसाइटिस। प्लांटर फसाइटिस पहले जानते हैं कि क्या है। अगर हम देखें कि जो हमारा एड़ी होता है उसका जो बोन होता है, ये जो पिछले वाला जो बोन होता है इसको कैल्केनियम बोलते हैं। और यहाँ के टिप से, जो बोन के टिप है वहाँ से एक फासा चादर की सिथ होती है, जिसको हम फासा बोलते हैं मेडिकली, वो निकलता है और उंगलियों तक जाता है ये नीचे की तरफ। तो अगर प्लांटर फासा में सूजन होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लांटर फसाइटिस। तो प्लांटर फसाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जो जैसे ही आप सुबह सुबह उठ के बेड से निकलते हैं, पहला पैर और कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ये धीरे धीरे दर्द चलने फिरने से कम होने लगता है, लेकिन हल्का हल्का दर्द पूरा दिन भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो। और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि प्लांटर फसाइटिस का नाइट में पेन नहीं होता है। प्लांटर फसाइटिस क्यों होता है, कारण जानते हैं। या तो ये आपका पैर का आर्च बहुत ज़्यादा हो, पैरों का आर्च, या फ्लैट फुट जिनके होते हैं तो वो एक कारण हो सकता है। या वेट गेन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा गया, जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो नीचे जो फासा होती है हमारी उसमें सूजन आ जाता है और दर्द आ जाता है, तो वेट गेन से भी दिक्कतें होती हैं। अगर आपका जॉब कुछ ऐसा है जिसमें आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, खड़े रहना पड़ता हो काफ़ी समय तक, तो उससे भी प्लांटर फसाइटिस हो सकता है। हम काफ़ी कम ध्यान देते हैं अपने पैरों के जो केयर है, जो कि जैसे चप्पल, जूता, जो भी हम शूज़ यूज़ करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। हमारे पास कपड़े बहुत होते हैं लेकिन शूज़ बहुत एक दो होते हैं। तो अगर शूज़, चप्पल, जूता जो भी है अगर आपका घिसा हुआ है या तो बहुत पुराना हो गया है या फिर हार्ड सरफेस है तो उससे भी प्लांटर फसाइटिस हो सकता है। वीकेंड रनर, कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं कि हम 1-2 दिन छुट्टी मिलती है तो हम काफ़ी खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे भी प्लांटर फसाइटिस हो जाता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ 1-2 दिन करें तो उससे भी हो जाता है। जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, मतलब बैठे रहते हैं, वो भी अगर कभी दौड़ते हैं तो उनको भी प्लांटर फसाइटिस हो जाता है। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है एक्लिस टेंडिनोपैथी और एंथेसोपैथी। वो जानते हैं क्या होता है। जो हमारा काफ का मसल होता है, जो कि काफ का मसल यहाँ पीछे होता है, और जैसे ही मसल ये आके हड्डी में जुड़ती है तो उसको टेंडन बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और टेंडन होके इस बोन पे अटैच होता है, जो कि हमारी हील की पीछे वाली हड्डी होती है। तो ये एक्लिस टेंडन हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है, सब बहुत ही मजबूत टेंडन है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जो रनर्स होते हैं, जंपर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा वॉकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग करते हैं या स्टेयर्स ज़्यादा क्लाइंब करते हैं, तो इस एक्लिस टेंडन पे खिंचाव होता है और उस टेंडन में जो सूजन आ सकती है, दर्द आ सकती है, जिसको हम एक्लिस टेंडिनोपैथी बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कारण है अर्थराइटिस। अगर जॉइंट, वहाँ जो हमारे एड़ी के जॉइंट में अगर सूजन हो, दर्द हो, तो वो भी एक कारण होता है एड़ी के दर्द का। ये अर्थराइटिस का पेन आपको सुबह में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आप जैसे चलेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, वॉक करेंगे, तो फिर ये दर्द कम होने लगता है। तो बहुत सारी अर्थराइटिस है जो कि गठिया करवा सकती है एड़ी में और एंकल में। वो हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस,
ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस या यूरिक एसिड भी बढ़ जाए तो अचानक से एड़ी में दर्द हो सकता है। कुछ कैंसर भी होते हैं, अगर कैंसर स्प्रेड करे तो इस बोन में स्प्रेड होकर दर्द और पेन और फ्रैक्चर करवा सकते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है नर्व्स का। नर्व्स मतलब अगर कंप्रेस होते हैं, हमारे जो नसें होती हैं वो दबे तो एक अलग सा दर्द होता है जिसमें आपको जलन होगा, सुनपन हो जाएगा, चींटियाँ काटेंगी या टिंगलिंग सेंसेशन होता है। तो ऐसे टाइप के पेन नर्व रिलेटेड होते हैं जो कि एड़ी में और पैरों में हो सकते हैं, और ये रेडिएटिंग पेन होते हैं, पूरे पैर में आपके पूरे सोल में रेडिएट करते हैं। और इनका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखा जाता है वो स्पेशली रात में बहुत होता है। आपको सोने में परेशान करेगा, या जब भी आप खड़े रहेंगे तो बढ़ने लगेगा, ये जलन सुनपन ये बढ़ने लगता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो देखा जाता है, पेशेंट आते ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही जूता पहनता हूँ तो मन करता है जूता निकाल के फेंक दूँ, चप्पल निकाल के फेंक दूँ, वो पहन नहीं पाते हैं। तो ये जनरली टार्सल टनल सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जो कि नस के दबाव के कारण ऐसे लक्षण होते हैं, और इसमें पैरों में सूजन भी आ जाते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है कि फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर या इंजरी जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है, जो हमारे ऑर्थोपेडिक कलीग इसको देखते हैं। कैसे डायग्नोसिस करें, कैसे इसका इलाज करें? डायग्नोसिस हम सारे हिस्ट्री लेते हैं, फिर पैरों का एग्जामिन करते हैं और एक फाइनल कंक्लूसिव डायग्नोसिस पे आते हैं। हर जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया सब कुछ हम पूछते हैं पेशेंट से, फिर एग्जामिन करते हैं और बताते हैं। कभी कभी कुछ एक्सरे और एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम करते हैं। अगर कुछ अर्थराइटिस सस्पेक्ट करते हैं या लगता है कि अर्थराइटिस के कारण दर्द होता है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं। ट्रीटमेंट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं, एक निमोनिक बताते हैं, RICE, राइस बोलते हैं। R मतलब रेस्ट, जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो रेस्ट कीजिए, 2-4 हफ्तों तक रेस्ट की ज़रूरत होती है। I मतलब आइस कंप्रेशन, आपको बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। C फॉर कंप्रेशन मतलब कुछ गर्म पट्टी वट्टी बांध के रखने की ज़रूरत होती है। और E फॉर एलिवेशन बोलते हैं कि पैर को थोड़ा उठा के रखना होता है, जिससे सूजन दर्द में कमी आती है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेडिकेटेड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। प्लांटर फसा या एक्लिस टेंडन का वो अच्छे से एक्सरसाइज सिखाते हैं, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल और यूज़फुल होता है। कभी कभी कुछ लोग इंजेक्शन स्टेरॉयड का देते हैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन जनरली मैं नहीं प्रेफर करता, क्योंकि इंजेक्शन स्टेरॉयड यहाँ देने से रप्चर होने का और टीयर होने का, टेंडन टीयर होने का या टेंडन रप्चर होने का एक्लिस टेंडन में खासकर बहुत हाई इंसिडेंस होते हैं, तो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता। जब टेंडन टीयर हो तो कभी कभी PRP इंजेक्शन भी दिया जाता है, वो कि बहुत ही रेयर केसेस में दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो कि मैंने बताया, और कुछ मेडिसिन पेन किलर से या कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से 90% टाइम ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगता है और ठीक होने लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ सर्जिकल ज़रूरत होती है तो हम अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन का हेल्प लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कृपया इसे लाइक करें, इस एड़ी के दर्द के कारण और जो मैंने प्रॉब्लम बताएं इसे शेयर करें कि काफ़ी तक लोगों को पता चले कि क्या कारण हो सकता है एड़ी का दर्द, और कैसे सिंपल कंजर्वेटिव मेथड से और सिंपल कुछ तरीक़ों से हम इसे ख्याल रख सकते हैं और बच सकते हैं। इस मेडग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और अर्थराइटिस रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो भी सिम्टम्स हैं पेन रिलेटेड, उसके बारे में मैं बताते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।